दोस्तों, इच्छाधारी नागिन बेहद ही खतरनाक होती है। जब चाहे जैसे चाहे कोई भी रूप धारण कर सकती है। हम लोगों के बीच में रहेगी परंतु हम पहचान नहीं पाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर आपको कभी भी नाग नागिन दिख जाए तो उन्हें छेड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान गलती से भी नाग को मार दे तो उस नाग का नागिन उसका 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती, जब तक कि नागिन का बदला पूरा ना हो जाए। दोस्तों, इसी आधार पर गठित हुई एक सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव की शक्ति यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। ये घटना केवल 27 साल पुरानी है और ये एक बुजुर्ग के साथ घटी है। दिनकर नाम का एक व्यक्ति उस समय नगर निगम में चुंगी वसूलने का काम किया करते थे। उसकी पोस्टिंग राजपूत रोड दिल्ली में थी। एक दिन वो अपने ड्यूटी के समय खाना खाकर आराम कर रहा था। तभी अचानक एक नाग झाड़ियों से निकलकर उसके सामने आ जाता है। पहले तो वो नाग को देखकर घबरा गया, परंतु बाद में पास ही में रखे एक डंडे को उठाया और नाग के फन पर दे मारा, जिसकी वजह से नाग घायल हो गया। जिसके बाद उनके 2-4 बार डंडा मारने से उस नाग की वहीं मौत हो गई। अब उन्होंने उस नाग को झाड़ियों में फेंक दिया। बाद में जब उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी आए तो वहां पहुंचकर उन्होंने पूछा, तुम डरे से क्यों हो? तो दिनकर ने बताते हुए कहा कि मैंने एक नाग को मारा है और सारी घटना बता दी। सभी लोगों ने कहा, आपने ये बहुत गलत किया। उनमें से तो 2-3 व्यक्तियों ने कहा कि दरअसल यहाँ कई दिनों से हमने भी नाग नागिन के जोड़े को देखा है। दोनों यहाँ पास ही की झाड़ी में थे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, और अब नागिन शायद आपसे बदला जरूर लेंगी। परंतु दिनकर ने ये बातें फालतू समझी और उस समय तो बात को टाल दिया। कुछ दिन बाद दिनकर का तबादला हो गया और वह शादरा दिल्ली में नौकरी करने लगे और उस बात को भूल भी गए। फिर करीबन 9 साल बाद प्रमोशन मिलने की वजह से एक बड़े अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति फिर से वही राजपूत रोड में हो गई। वे पिछली सारी बातें भूल चुके थे, किंतु उन्होंने यहाँ जिस दिन अपनी ड्यूटी दोबारा संभाली, उसी दिन दोपहर को जब भी खाना खाने बैठे तभी नागिन ने उनके सामने आकर अपना फन फैला दिया। डर के मारे वे उछल पड़े और पास ही में ऊपर टंगी रस्सी पर लटक गए। करीबन 2 घंटे तक लटके रहे, लेकिन नागिन ने अपना फन नीचे नहीं किया। फिर जब नागिन का थोड़ा फन नीचे झुकता हुआ नजर आया तो उन्होंने झटके से कूदकर पास ही में रखी साइकिल उठाई और सड़क की तरफ भागने लगे। कई किलोमीटर तक साइकिल चलाने के बावजूद नागिन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद थकान होने की वजह से वे बेहोश होकर रोड पर ही गिर पड़े। रोड की दूसरी तरफ की कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उनमें से एक मजदूर की उन पर नजर पड़ गई। तभी सारे मजदूर उनके पास आ पहुंचे। इससे पहले वह आदमी होश में आता, उन्होंने पीछे से आ रही नागिन को देख लिया। बस सारे मजदूरों ने मिलकर उस नागिन को मार दिया। जब दिनकर को होश आया तो उसने मरी हुई नागिन को अपने पास में पाया और उन मजदूरों में से एक मजदूर काफी बूढ़ा था और जानकार भी। नागिन इस आदमी का पीछा क्यों कर रही है? उस बूढ़े मजदूर ने दिनकर से कहा कि आपने इस नागिन को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये नागिन आपको 7 जन्मों तक आपका पीछा करती रहेगी। इसका जब भी पुनर्जन्म होगा ये आपसे बदला लेने जरूर आएगी। ये बात सुनकर दिनकर पूरी तरह से डर चुके थे, तो उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से इसका उपाय भी पूछा। उस बुजुर्ग ने कहा कि इसका एक ही उपाय है, आपको इस नागिन को पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा, तभी इसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जिस तरह एक मनुष्य की चिता सभी विधियों के साथ की जाती है, ठीक उसी प्रकार इस नागिन का भी पूरी विधि विधान से संस्कार करो। उन्होंने वैसा ही किया। अंतिम संस्कार के साथ ही 13 पंडितों को बैठाकर खाना भी खिलाया। दोस्तों, इस बात से एक चीज तो साफ हो जाती है कि नाग नागिन का जोड़ा अगर हमें कहीं भी दिख जाए तो हमें भूल से भी उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए और मारना तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि किसी भी सांप को अगर खतरा ज्यादा ही लगे तो मारने के बाद शरीर को तुरंत ही विधि विधान के साथ आप जला दो। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।